जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम है। घर के वेड़े में अपने पोते के हाथ में 98 दिरमो दिनार, आधा दिनार देख लिया। दादे जान को हिसाब ना देना पड़े, पोते जान नहीं करके मिट्टी मुट्ठी भींच ली। उमर भी उमर थे, आपने कलाई से पकड़कर रगों को दबाना शुरू कर दिया, मुट्ठी खुद ब खुद खुल गई। ये पैसे तेरे पास कहां से आए? मेरी झोली खाली, मेरी जेब खाली, मेरे तो पैर में जुत्ती कोई नहीं, बेटे के पास कोई नहीं, बहू के पास कोई नहीं, बीवी के पास कोई नहीं। जब तक ये नहीं बताएगा 98 तेरे पास कहां से आई, उस वक्त तक उमर तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अड्डे बसीरे वालों, मेरा जीरो, कढ़ाई वाली दुकान पर जाके देखो, 50 साल का जब बूढ़ा आदमी 40 साल का जवान 15 साल के छोकरे को यार बना के बैठा हुआ है। बहनों को जब खबर मिलती है, भाइयों को खबर मिलती है, माँ चुन्नी पैरों में रख रख के वास्ते देती है, बहनें हाथ जोड़ जोड़ के वास्ते देती हैं कि वीरा तेरे पर तो बड़ा महल था, तू शीशा पीने लग गया, तू बड़े आदमियों से कब से दोस्ती करने लग गया। ये ऐसा बेगैरती का काम है, मालिक कायनात ने इस काम पर कौम लूत को तबाह कर दिया है। मछली फ्राई करने वाला मना नहीं करता, चाय वाला मना नहीं करता, होटल वाला मना नहीं करता, पार्क का चौकीदार मना नहीं करता, पूछता नहीं 15 साल का भी मूछ मेरी जवान है, तेरा बेटा भतीजा चाचा है, खबरदार अगर किसी के बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है, रब्बे अकबर की कसम है तुझे पार्क की मैं सैर करने की इजाजत नहीं दूंगा। उसे तो नोट मिल रहा है। मोहल्ले के 15 साल के जवान को घड़ियां मोबाइल लेके दे रहे हैं। अपना बच्चा इस वजह से स्कूल नहीं किया कि बाप ने 4 महीने की स्कूल की फीस नहीं दी है। लानत नहीं है ये? बाप के कपड़ों पे ख्याल नहीं आता, माँ के कपड़ों को ख्याल नहीं आता, बीवी के फटे चोले दामन को देख के ख्याल नहीं आता, बच्चियों और बच्चों के दुपट्टे फटे चोर कुर्ते देख के ख्याल नहीं आता, यार को अपनी मैचिंग का जोड़ा पहना रहा है। लानत है। इसकी तरफ फिक्र मेरा अजीजों कौन दिलाएगा? अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे सामने भड़के मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने चवले मारने नहीं आया। रब अकबर की कसम है, औलाद की नामुरादी ने कई बापों के घरों से जनाजे उठवा दिए हैं। यारी के चक्कर के अंदर बेटे को नशे पे लगा दिया, बेटे को बुराई के अड्डे पे लगा दिया। जो बेटा बाप का ताबेदार होना था, बाप ने जिस बेटे को हलाल की कमाई से पाला और उसे अपना सहारा बनाना था, वो बेटा आज बाप के सामने हाथ उठा उठा के बातें कर रहा है। अड्डा बसीरा वालों, पल्ले बांध लो, पता की बात बताऊंगा। जब बेटा गिरेबान खोल के मुझे मरोड़ के बाप के सामने यूं खड़ा हो जाए तो बाप को माल नहीं बचाना चाहिए, अपनी इज्जत बचानी चाहिए। माल यही नहीं कल और बचाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल तेरा बच्चा कहीं ना कहीं तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगा। कौन से चौधरी, कौन से नंबरदार, इस पग का क्या करना? इस पग की इज्जत तो मेरी सगी बेटी ने नहीं की। काश मेरी बेटी मेरी पग का ख्याल करती, वो बूढ़े बाप के सामने नंगे सर न आती, उसे कहती अब्बा तेरे सर पे पग है तो मेरे सर पे दुपट्टा भी होना चाहिए। कोई नहीं पूछता अपने बच्चे को कबूतरबाजी में लाया, रंडीबाजी में लाया, ठगबाजी में लाया, हरामजदगी में लाया, ये जेबों के अंदर पैसे के थैले भर के कहां से लेके आया। और तू खा, तेनू की लोड़ है पुछण दी, मौजा कर, तू खा, तू खा। जिस दिन शर्त के पैसों ने, जिस दिन ठगी के पैसों ने,
जेब कतरी के पैसों ने, मुर्गों की लड़ाई जताई के पैसों ने, खरगोश कुत्तों की लड़ाई के पैसों ने, खच्चरों की दौड़ ने, बैलों की दौड़ ने, ये कमाई ने, इस हार जीत के पैसे ने, रब अकबर की कसम तुम्हारे दरवाजे को देख लिया, कसम उठा के कहता हूं उस दिन तुम्हारे घर से गैरत रुखसत हो जाएगी। शादी ब्याह पे लड़के पर बाप पैसे फेंक रहा, नात खान पर अब्दुल हन्नान पैसे फेंक रहा, दो इनकी झोलियों में रज रज के दो। अगर एक करारे नोटों की गड्डी, अगर 1000 की गड्डी है, उस पे 1200 रुपया देकर वो चम मेरे अजीजों वो कड़क पैसे लेके आते हो। रब अकबर की कसम ये 200 रुपए हराम है, सूद है, हराम है, हराम है। ये सूद 200 रुपए का शामिल हुआ, इसने 1000 रुपए के बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर बंदा जरूरतमंद है, किसी को खाद चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को टूबल चलाने के लिए डीजल चाहिए। दुकान पर गए, उसने कहा उधार लेना के नकद लेना, उधार लेना है का नकद 500 का मिलेगा, उधार 650 का मिलेगा, लिख के दे, अंगूठा लगवा, चेक दे, कब पैसे देगा। अगर तेरा चेक बोनस हो गया तो 650 के बदले 800 लूंगा। रब अकबर की कसम हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। किस्तों के पैसों को बढ़ा चढ़ा के लेना, एक रेट फिक्स कर दिया गया, मुकर्रर तारीख पर वो रेट नहीं दे, पैसा नहीं देगा तो फिर डबल कर दिया गया। तो पूरी दुनिया के अंदर चला जा, मदीने की खजूरें खरीद ले, मक्के का जमजम खरीद ले। रब अकबर की कसम अब्दुल हन्नान जिम्मेदारी से कह रहे हराम है, हराम है, हराम है। इस पैसे से तेरी बेटी का जहेज बनेगा, तलाक लेके आएगी। इस पैसे से रोटी खाने वाला, कपड़ा पहनने वाला कभी हाफिज नहीं बनेगा। अगर हाफिज बन गया तो रब अकबर की कसम सोटे मार मार के, डंडे मार मार के, पैरों में बेड़ियां बांध के, चमड़े के दुर्रे मार मार के, जिसके सीने में जबरदस्ती कुरान रखा। मेरे अजीजों ये पैसा इतना शरारती है, अल्लाह अकबर, तू रो रो के कुरान रखेगा, कुरान हंस हंस के इसके सीने से निकल जाएगा। अठन्नी तो थी, अठन्नी थी, आधा दिरहम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर जलाल आ गया, आंखें लाल हो गई। जब तक ये नहीं बताएगा तुझे अठन्नी किसने दी, तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे, दादा ये चाचा अबू मूसा अशरी ने दी, क्यों पता नहीं। हाथ पकड़ा पोते का, बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए, दरवाजा बजाया, ऐसी जोरदार से दरवाजे पर हाथ मारा। अबू मूसा अशरी कहने लगे मुझे डर लगा कि उमर का हाथ मेरे पर ना उठ जाए। उमर के चेहरे का रौब देख के मैं घबरा गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, मैंने कहा उमर मदीने पे किसी ने हमला कर दिया। ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई नागवारी गुजरी, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आई जिससे तेरे कलेजे पे बाहर आया? का नहीं नहीं, पूछ रही है क्या आया, पोता तेरा है क्या मेरा? का तेरा। का फिर तो होता कौन है? अठन्नी तेरी हो तू मेरे पोते के हाथ में पकड़ा दे। या तो नाथ खान के ऊपर पैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ मार मार के खिस्से में डाल रहे हैं। माँ रात को देके कहती माशाल्लाह 50 रुपए वट के आया है। बेटा कहता अम्मी सारे मेरे का ना मानू न देगा, त्री मेरे हन भी तेरे हन, सुभान अल्लाह। ये माँ कह रही है कि मेरा बच्चा अपनी कमाई से मुझे हज कराएगा, खल्ले मारेगा। बहुत दूर चले गए मेरे प्यारों, बहुत दूर। लौटना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अबू मूसा अशरी कहने लगे अच्छा इस अठन्नी की बात है, कल बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, थोड़ा बहुत कचरे का ढेर लगा था, मुझे ख्याल आया मैंने झाड़ू पकड़कर बैतुल माल से आड़ कबाड़ को रफे दफे कर दिया। मैंने झाड़ू दे के बेड़ा साफ कर दिया।
दौरान सफाई झाड़ू के तिलकों में यह ठन्नी फुदकती उछलती हुई आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, यह ठन्नी उठा के मैंने अपनी मर्जी से उसे दे दी। मैंने कहा जा कोई चीज खा खू लेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके अलावा मेरी कोई और गर्ज कोई नहीं। तो उमर कहने लगे तेरे किरदार पे शक नहीं करता, तेरी नीयत पे शक नहीं करता, तेरी नीयत पे शक नहीं करता। मसला यह है कि बता इस अठन्नी पर मेरा ज्यादा हक है कि मदीने वालों का ज्यादा हक है? बैतुल माल में मुसलमानों का पैसा, अब मूसा तुझे किसने इख्तियार दे दिया कि मुसलमानों के पैसों की अठन्नी मुझे दे दे? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, मदीने की गली में बैठ के रोने लग गए। लोगों के दरवाजे खुले, अपने पराए आ गए, कोई उमर को दिलासा देवे, कोई उमर को तसल्ली दे। कि उमर अल्लाह के बंदे मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, कोई बुरी खबर नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही, तेरे जिस्म पर कोई जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, बता बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? और अबू मूसा से पूछो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मुसलमानों के पैसों की अठन्नी इसने मेरे पोते को दे दी। आमना के लाल के हौज़े कौसर पर जब जाऊंगा ये नो मुझे पीछे से आवाज लग जाए मालिक कायनात के मुसलमानों की अठन्नी का जवाब दे, फिर तुझे हौज़े कौसर पर भेजा जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है अगर अठन्नी के बारे में पूछ लिया तो उमर के पास कयामत के दिन जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर मोबाइलों के कवर 2-2 हजार रुपए के आ रहे हैं, 16-16, 18-1800 रुपए का पैकेट डल रहा है। बाप 800 रुपया दिहाड़ी, वो भी उसे 8 दिन की मिलती है। बेटा रोजाना होटलों के अंदर बैठ के किलो किलो मछली खा के आ रहा है, पूछता ही नहीं है। 3 साल से 13 साल तक मेरे लाडलो, 3 साल से 13 साल तक मेरे प्यारो, 3 साल से मेरे 13 साल तक वो मेरे जिन जानी अपने बच्चों पे ऐसी नजर रख जैसे शेर शिकार पे नजर रखता है। हज़रत तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं 3 साल से 13 साल तक जो बच्चे की आदत पक गई वो आदत मौत तक बरकरार रहेगी। इसको नमाज के सजदों की आदत डालो, इसको जिक्र अज़कार की आदत डालो, हाथ में तस्बीह पकड़ने की आदत डालो, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, माँ बाप की खिदमत करने की आदत डालो, बहन भाइयों के हाथ बटाने की आदत डालो। जो इस उम्र के हिस्से में इस बच्चे की आदत पड़ गई, रब्बे अकबर की कसम जब बचपन के अंदर अपने बचपन के अंदर इसकी जवानी के अंदर इन आदतों को देखेगा, हाथ तेरे उठेंगे, दुआ तेरे मुंह से निकलेगी, रब्बुल आलमीन तेरी नस्लों का बेड़ा पार फरमाएगा। अब तो बाप अलहदा खुद खुशी के चक्कर में, माँ अलहदा खुद खुशी के चक्कर में। कितनी अफसोस की बात है, खबर मिलती है जवान औरत पानी में कूद गई, खबर मिलती है इसने गंदों की गोलियां खा ली, खबर मिलती है इसने अपनी कलाई की रगों को काट लिया। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का अल्लाह की कसम इतना खून सस्ता कोई नहीं। मैं तो इन आइम्मा हज़रात से अर्ज करूंगा, इन मौलाना से अर्ज करूंगा, जो मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ठीक है तुम जुमे के खुतबे में सीरत पढ़ते हो, सहाबा के शान पढ़ते हो, अज़मत कुरान पढ़ते हो, दीनी मसाइल पढ़ते हो, नमाज के फजाइल सुनाते हो, खुदारा 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 महीने 2 महीने बाद और लोगों अपने जुमे के खुतबे में विरासत के मसाइल सुनाया करो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ओ लोगों बताया करो बाप के मरने के बाद बेटी को कितना हिस्सा मिलता है और बाप की विरासत में से बेटा कितने हिस्से का हकदार है। अगर यहाँ कुरान पाक होता मैं सर पर उठा कर कहता बेशक वो हाफिज मुदस्सिर क्यों ना हो, बेशक वो अब्दुल हन्नान क्यों ना हो, बेशक खतीब पाकिस्तान क्यों ना हो, पीर तरीकत रहबर शरीयत क्यों ना हो, रब्बे अकबर की कसम मिलाद करवाया, उम्रे के 3 टिकट रखे, 20 देगे चावलों की पकाई, उस मिलाद के पैसों में से अगर बहल का हिस्सा ना दिया, अगर बहल के हिस्सा शामिल है, माँ का हिस्सा शामिल है, फूफियों और भाइयों का हिस्सा शामिल है, रब्बे अकबर की कसम है वो तेरा मिलाद अड्डे बसीरे से बाहर ही नहीं जाता है। ये क्या है जी? हजरत साईं थोड़े ली घत्ती आया, थोड़े ली लेके क्या भाई ये माशाल्लाह छोटी माखी का शायद है, मेरे अपने खेत का है। मैंने कहा कितने में लिया था?
अब्बे होरी छड़ गए सन, अब्बे होरी खेत छड़ गए सन के हिस्सेदार भी छड़ गए सन। माशाल्लाह 8 दरख्तों पे मक्खी लगती है, माशाल्लाह एक एक दरख्त से 8-8 6-6 बोतलें भर लेते हैं। किथे जाता, पीरा नु दे देता है, दोस्तों नु दे देता है, घर भी मेहमानों के लिए खिलाते हैं। मैंने कहा मियाँ बहनें हैं कहा? मैंने कहा कभी बहनों के घर बोतल पहुंचाई? कहा नहीं नहीं। फिर मैं कहा रब्बे अकबर की कसम है इसका चखना भी अब्दुल हन्नान के लिए हराम है। आओ मैं तुम्हें सीरत नबी की सुना के जाऊं। सीरत क्या है मेरे अजीजों? बहन की शादी 2006 में की, अब्बा 2018 में फौत हुआ और 2024 के अंदर हिस्से तकसीम हुए। खबरदार, जमीन का हिस्सा बाद में, मकान का हिस्सा बाद में, माल का हिस्सा बाद में। 2006 से लेकर 24 तक जितना खेतों का ठेका आता रहा उस ठेके में से बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना रब्बे अकबर की कसम ये बोझ तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब्बा 5 वक्त का नमाजी था, 70 साल नमाजें पढ़ता रहा, आखिर में 6 महीने बिस्तर पे लेट गया, वजू का पता ना चला, दिमाग उसका मेरा अजीजों की एक आधी रग हिल गई, पखाना पेशाब बिस्तर पे होता रहा। बाप के मरने के बाद मकान तेरा, दुकान तेरी, रकबा तेरा नहीं चलेगा। अब्बा जान ने जो 6 महीने नमाज छोड़ी वो हर नमाज का फिदिया देना बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। अब्बा जान पे जो कर्जा था कर्जा अदा करना पड़ेगा। बाप मुसलसल हर साल रोजे रखता था, आखिरी मरने वाले साल में रोजे रख के ना गया, 30 रोजों का फिदिया उसी में से देना पड़ेगा। माँ से जाके बोल, जब तू ब्याही थी तूने अंगूठा निकाल के फार्म पर लगाया था, तेरा 1000 रुपया का मेहर था, बाप ने दिया कि नहीं दिया? तुझे उस विरासत में से हक मेहर देना पड़ेगा। तब मेरा अजीजों जाकर जब सारे कर्जा अदा कर देगा, हक मेहर अदा कर देगा, अल्लाह गनी, इसी तरीके से बाप की नमाजों रोजों का फिदिया अदा कर देगा, तब जाके तुझे हकदार को हक इज्जत के साथ मेरे अजीजों पूरे पूरे इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। और मेरे पीरों फकीरों और मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते एक आधी रत्ती का बोझ कब्र में ना लेके जाना। बहन तो सब मेरे अजीजों रो धो के सबर कर लेगी, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ा सा एक मट्टी के दाबड़े के बराबर हिस्सा कब्र में लेके चले गए। रब्बे अकबर की कसम है इस मट्टी के लिए सारी रात क़यामत की सुबह तक कब्र के अंदर रोना पड़ेगा। बहन दरवाजे पर आई और अगली बात कहूं, सीरत सुनाऊं। कभी कभी अल्लाह ना करे भाइयों में जायदाद का बंटवारा बन जाए, भाई को नोटिस ना भेजना, घर की बात घर में निपटा देना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में लिया जाता था, जिस बाप का नाम जलसे की सदारत में लिया जाता था, जिस बाप का नाम परे पंचायत में लिया जाता था, शर्म नहीं आएगी? 1.5 किले की खातिर उस बाप का नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जा रहा है। बेटी बहन दरवाजे पर आए, भाई बाप की जायदाद में से मेरा हिस्सा है, कहना बेटी कोई बात नहीं, बाप नहीं तो मैं तेरे बाप की जगह हूं, ले ले मेरे हिस्से में से ले ले। कहा ना ना भाई अदालत में लूंगी। कहा भाई मेरे टोटे कर दे, मुझे मार दे। खबरदार, अगर मेरी बहन अदालत के कटहरे में वकीलों के सामने, स्टेनो के सामने, क्लर्कों के सामने बैठेगी, जमीन बचे ना बचे लेकिन खानदान की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। शर्म नहीं आती? माओ के अंगूठे अदालतों में जाके लगवा रहे हो। चुप ताजिए बहनें अदालत के अंदर खड़ी हैं, वीरा नंबर कदों आएगा? उठे दे उठे दे उठे दे। खबरदार, कचीचिए सोच समझ के मर, खबरदार घूरियां सोच समझ के डाल। अगर कुदरत के अजाब ने घूरी डाल दी, रब्बे अकबर की कसम है धरती पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और सीरा सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या
व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार, दरवेशों के पास जा तेरी मर्जी, फकीरों के पास जा तेरी मर्जी, अमीरों के पास जा तेरी मर्जी, सदर पाकिस्तान के पास जा तेरी मर्जी, ससुराल जा तेरी मर्जी, बाजार जा तेरी मर्जी। खबरदार, तो वकील क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, माँ बाप के पास अपनी मर्जी से नहीं आना, बल्कि रब के हुक्म के ताबे होके आना है। सुनो सुनो सुनो, बीवी के कमरे में आ जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जिस कमरे में माँ बाप हो, जाने से पहले 4 चीजों का ख्याल करियो। पहली, माँ बाप को आंखें मटका मटका के नहीं देखनी, माँ बाप की बातों का जवाब कंधे उठा उठा के नहीं देना, माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ी नहीं होना, माँ बाप की बातों का जवाब तल्ख लहजे में नहीं देना। अगर तल्ख लहजे में कंधे मटकाएगा, तल्ख लहजे में जवाब देगा, आंखों की घूरी से डराएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे वजूद के टुकड़े करूंगा, धरती पर नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल से आया, अम्मी ने कहा बेटे दे ले, अल्लाह फरमाते इतना ही करना, तेरे आधे नाम अमाल का खाता खाली हो गया, ये करना सारे ही खाली हो, चल दौड़ यहां से। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। साहबा कहते हमने देखा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अम्मा की जुदाई 6 साल की उम्र में हुई थी। हज्जतुल विदा में अजीजो अल्लाहु अकबर 10 साल के बाद हज हुआ था। 11वें साल में इमामुल अंबिया का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप 57 साल के बाद 62 साल आपकी उम्र के पूरे हो गए। 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। 62 साल की उम्र थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा जाहिर हो गया। आप जब हज से वापसी पर आए, अबुआ के मैदान में चले गए, 70,000 सहाबा आपके पीछे पीछे चले गए, रहमत आलम सवारी से उतरे, एक कब्र के किनारे पर बैठ गए, इतना रोए। सहाबा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता देख के सारे सहाबा रोने लग गए। ताइफ की गलियों की अजियतें बर्दाश्त करके न रोया, ताइफ की गलियों में मारे खा के न रोया, सैयद अबी तालिब की घाटी में भूखों प्यास पे न रोया, बच्चियों के घर के अंदर 6 महीने चूल्हा न जला, अपने घर के अंदर चाहिए में चिराग न जला, 17 पेवंद वाला कुर्ता पहन के दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर, सारी रात भूख में रोता रहा, सजदे पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। कभी ऐसा रो के ना दिखाया जैसा आज रोए। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत बांधकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आज इतना रो रहे हो कि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच गई। आपने फरमाया अबू बकर तुझे क्या बताऊं, आज 57 साल के बाद मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। ये सारे के सारे मोटरसाइकिल पर मामा ठंडिया छावा लिखवाने वालों, बताओ एसी की छाव में कभी माँ को बिठाया, बीवी की बगलों में तो सो गए, उस एसी की हवा के अंदर तुम्हें माँ की ठंडी छाव क्यों याद नहीं आई। बाप का खटड़ा ड्योड़ी के अंदर, माँ वो कोठे के ऊपर, और आप एसी के मजे ले कब्र में कौन मजे लेगा। जब से घर की विरासत की चाबियां माँ के हाथ से बीवी के हाथ के अंदर आई, उस वक्त से माँ बाप की मर्जी का खाना पकना ही घर में खत्म हो गया। बसीरा वालों तुम्हारे यहाँ दस्तूर है, जो कुरैशी वालों मैं भी कुलखानिया पढ़ने जाता हूँ, लोग मुझे ताज़ीती प्रोग्राम पे बुलाते हैं, 1.5 घंटा तकरीर करेंगे, खाना तैयार हो जाएगा, फिर मेरा अजीजों खत्म पढ़ना शुरू करेंगे, कोई कुल अल्लाह पढ़ के दुआ करेगा, कोई सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करेगा। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर,
जब हम दुआ करने लगेंगे 4 आदमी आ जाएंगे, ठहरो जी दस्तार चा कर दो, दस्तार चा कर दो। क्या इसने कोई मुलाखड़ा जीता है? कौन सा इसने तीर मारा? वड्डा पुत्र है, ये भी हूं करेगा। और कितने परने 2-2 सिपाही के लाने वाले, ये भी हूं। सबर कर, सबर कर, सबर कर। इसी की वजह से तो बाप मरा था। परसों तो ये अपने बाप को कह रहा था, तेनू देख के मैंने कचीसियां चांटिया ने। अम्मा को कह रहा था पराला जानू पराठा मेरे तो, यही शक्ल देखना मेरी मन भूख नहीं लगती। आज इसके सिर पे पगड़ी बांध रहा है। सबसे पहले माँ बाप को यही छोड़ के चला गया था, मकान लैदा। इसने यूं करके बेड़े में हाथ खड़े करके बहनों को दिखाए थे, मेरी माँ प्यो की जिम्मेदारी कहीं नहीं, जाओ जिथे मर्जी जाओ, मैनू नहीं पता, मेरे को रोटी नहीं खवाई जाती। आज पगड़ी इसके सिर पर। मैंने कहा चलो ये भी भूल जाते हैं, सारे भूल गए, मरने के बाद सब कुछ भूल गए। तेरे पगड़ी मैं ये नहीं बांधूंगा, ये पल्ला उतार के बांधूंगा। पहले मुझे एक बात का जवाब दे, अब्बा कब मरा था? कभी परसों मरा था। जनाजा कब हुआ था? असर के बाद हुआ था। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, यानी 5 और 3 8 और 1 9 नमाजें। अल्लाह अकबर। बाप के मरने के बाद 9 नमाजों की अजान नहीं हुई। सारे वसे भी बैठे हो, पकड़िए मानने वालों, बताओ एक नमाज में भी ये मस्जिद में नजर आया? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिसके आज पगड़ी बांध रहे हो, इसने तो कुल अल्लाह भी कभी ना पढ़ी। ये तो बाप की बख्शिश के लिए कुरान मदरसों के अंदर जाके मांग रहा था। मैंने कहा ये भी बात छोड़ दो। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, आज 2 दिन हो गए इसके बाप को मरे हुए, इससे पूछो कितना कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा। अगर सारा कुरान नहीं, सूरह इखलास ही पढ़ के बाप को बख्शी, तो अब्दुल हन्नान खड़ा होकर इज्जत के साथ पगड़ी बांधेगा। अगर इसने बाप के मरने के बाद बाप की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के दरबार में हाथ नहीं उठाए, तो रब्बे अकबर की कसम पगड़ी इसे ना बांधो, ये पगड़ी बंधवाने का हकदार ही कोई नहीं। मेरी बातें गलत है तो मुझे आप यहां टोको। काश आप मुझे वक्त पहले देते और मैं भी मजे मजे से आया। मुझे पता था वक्त मुझे आखिर में मिलना है। भाई मुदस्सिर, आइंदा मुझे जरा वक्त जल्दी देना, मैं दिल खोल के अपने प्यारों से बातें करके जाऊंगा। बाज अमल ऐसे होते हैं कि इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं, और बाज बद अमल ऐसे होते हैं इंसान को आसमान से जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। और मैं ऐसा अमल, माँ बाप से बदतमीजी करना, हज मुंह पर मार दिया जाता है, तकवा मुंह पर मार दिया जाता है। रब्बे अकबर की कसम है, हाफ़िज़ कुरान माँ बाप की बेअदबी करेगा, कसम उठा के कह रहा हूं, कुरान उसके पास नहीं रहता है। फकीरों, कोशिश करना, आज माँ बाप जाकर घर में आराम फरमा रहे हो, सुबह उठ के हाथ जोड़ लेना, सुबह उठ के पैरी पड़ जाना। मौत का पता कोई नहीं, क्या पता पंजाब से कोई ट्रक चला हुआ हो, क्या पता मेरा अजीजों को डद्दू से कोई मोटरसाइकिल आ रही हो, क्या पता कस्बे से कोई मेरा अजीजों गदा गाड़ी हो, क्या पता उस गदा गाड़ी की इज्जत में आ जाओ और मलकुल मौत कहीं ना कहीं छुपा हुआ नजर आ जाए, अचानक आके ले जाए। ऐसा करना मेरा अजीजों, कदम कदम पे माँ बाप से माफी मांगना, वरना रब्बे अकबर की कसम है, माँ बाप का गिला लेके जाओगे, एक रात भी कब्र में सुकून से रह ना सकोगे। हमारे पर भरोसा मत करो, खुद भी थोड़ा सा उठो। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की नियत कर लो। कुरान पाक पढ़ने नहीं आता, खोलना तो आता है, हाथ में थामना तो आता है, ज़ियारत करना तो आता है, चूमना तो आता है, सीने से लगाना आता है। क्या मतलब नहीं पढ़े तो कुरान पाक से रूगिरदानी करोगे? रब्बे अकबर की कसम, यूं करके जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, और मैं तुम्हें हालात बताऊं, कलमा शहादत का नारा लगता हुआ जा रहा है, मस्जिद से चरपाई आ गई, मस्जिद से कलमे वाली चादर आ गई, कपूर की धुनी मरने वाले को दे दी गई, बेरी के पत्तों से नहला दिया गया, तरह तरह का साबुन लगा दिया गया, मुश्क जाफरानी से दे दिया गया, मदीने के तरीके लगा दिए गए। मस्जिद से तबर्रकन दोनों हाथों में चादर पकड़ के लाए, चादर का एहतराम पैरों से उठाकर सीने चेहरे पे डाल दी। मैंने देखा या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, चारों कलमे चादर के ऊपर लिखे हुए। मैंने देखा चारों कुल चादर के ऊपर लिखे हुए। जब कलमा शहादत का नारा लगाने वालों, कब्रिस्तान में जब कब्र के किनारे
किनारे जाकर मैयत को चादर समेत रखते हो, जब यूं करके कब्र में उतारते हो, फरिश्ते परे धक्का देते हैं, कहो बेसर वो जिंदों के साथ तो धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया। चादर तो वो लेके आ रहे हो जिसके ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर में वो छुपा के ला रहे हो जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। बताओ। मौलवी साहब दुआ चा करो, मरब्बे तू खा जाए, रकबा तू खा जाए, दुआएं मौलवी करे। जो बेटा बाप के वास्ते दुआ नहीं करता उसे बेटा कहलाने का हक ही कोई नहीं। नबियों का सरदार माँ के गम में आंसू बहा रहा है। आई कभी माँ याद ठंडियां छावा, ठंडी छां होती तो बहन तेरे दरवाजे से रोके न जाती, ठंडी छां होती तो बहन तुझे बसीरे के अड्डे पे लावारिस खड़ी नजर ना आती, ठंडी छां होती तो बहन को फोन करके याद करता, ठंडी छां होती तो बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता, ठंडी छां होती तो बहन को दुआएं दे दे के बुलाता, ठंडी छां होती तो बहन को झोलियां भर भर के रुखसत करता। ये कैसी ठंडी छां जिसकी निशानी को घर की दलील की चौखट पार करने की भी इजाजत कोई नहीं। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। कहाँ जाऊं बाबूजी, मैं अल्लाह वास्ते नहीं आया, मैं फ्री में नहीं आया। हाफिज मुदस्सिर मुझे इतना मोटा लिफाफा देगा, उसमें हजार हजार 500 के नोट होंगे। मैं नहीं चाहता जो चंदा इकट्ठा किया, जो फंड इकट्ठा किया, तुमने बड़ा बरकत दुरूशरी पढ़ पढ़ के दिया। हाफिज साहब ने दुआएं ले लेके तुम्हें तुम्हारे से पैसा लिया। मैं नहीं चाहता वो मेरे बच्चों से कलमा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी से दुपट्टा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरे घर की गैरत को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर के ईमान को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर की इज्जत को ले जाए। रब्बे अकबर की कसम मुझे हर मौजू पे बोलना आता है, लेकिन जो बीमारियां इस वक्त माशरे में आम है उन माशरों पे, उन बीमारियों पे गुफ्तगू की। मैं भी बीमारियों के अंदर मुब्तला, आप भी बीमारियों के अंदर मुब्तला। रब्बे अकबर की कसम है, सर में दर्द होगा, पांस्तान डिस्प्रिन काम आ जाएगी, पेनाडॉल काम आ जाएगी। मेरे अजीजों पेट में दर्द होगा, बेसोकील काम आ जाएगी। शुगर की बीमारी होगी मेरे अजीजों, सीटाग्लोमिड काम आ जाएगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, नारदैसी काम आ जाएगी। रब्बे अकबर की कसम है, अगर ईमानी बीमारी हो जाए, अगर मेरे अजीजों रूहानी बीमारी हो जाए, इसकी शिफा के लिए एक ही दवा, वो दवा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। मारे खा खा कर, खानदान उजड़वा कर, कुनबा सारा कुसवा कर, पूरा खानदान करबला के मैदान में लेटा हुआ है। बाबूजी ये तो 11 नंबर का, जब छानना छटेगा क़यामत के दिन तब पता लगेगा किसने हुसैन को किस भाव में खरीदा और किसने हुसैन को किस भाव के अंदर बेचा है। शरबत तो सारे सबने पिलाए, लेकिन हुसैन के खून की अहमियत का अंदाजा ही नहीं हो सका। 1400 साल के बाद, 72 लाशों के टुकड़े होने के बाद, अब भी तेरे मेरे घर को पर्दे की पहचान ना हो, गैरत की पहचान ना हो, इज्जत आबरू की पहचान ना हो, बड़े छोटे की पहचान ना हो, हया की पहचान ना हो, बेटी माँ बहन के तकद्दुस की पहचान ना हो, तो रब्बे अकबर की कसम है, जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, करबला के अंदर हुसैन के आने का मकसद ही फौत हो जाता है। बहुत बड़े दुख की बात है। ज़ैनब की चादर के लिए तो तू मैं रोए रोते देखा, अपनाने के लिए किसी का हाथ ही खड़ा नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है। हुसैन, मैं मेरे अजीजों 14 अगस्त को शदादपुर के इलाके में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, दूसरे पता नहीं कौन कौन साथी बैठे थे और कुछ गैर मजहब भी बैठे थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें और दूसरे मजहब वाले थे, और मेरे पास बिल्कुल जवान बैठा था। मैंने कहा मियां
मुझे ये बता, 10 मुहर्रमुल हराम को दुलदुल निकलती है, 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन का जुलजना निकलता है, तुम क्या करते हो? तुम मारते हो? का नहीं नहीं। मैंने कहा हमने तुम्हारे रवाज देखा, तुम चूरियां कुटियां बना बना कर असली घी की खिलाते हो। का जी जी। मैंने कहा फ्रूट बनाते हो, शरबत दूध पिलाते हो। मैंने कहा क्यों? अल्लाह अकबर। मैंने कहा इस जानवर की, इस दुलदुल की निस्बत हुसैन की दुलदुल के साथ है, इस घोड़े की निस्बत हुसैन के घोड़े के साथ है। रब्बे अकबर की कसम, वाह हुसैन के गुलाम, वाह आका के गुलाम, तूने 1400 साल के अंदर गली गली में हुसैन का घोड़ा तो मुतारिफ कराया, रब्बे अकबर की कसम तूने हुसैन का किरदार मुतारिफ ना कराया, हुसैन की जिंदगी तूने मुतारिफ ना कराई। तूने गली गली में आमना के लाल के झंडे को तारीफ कराए, आमना के लाल का किरदार मुतारिफ ना कराया। रब्बे अकबर की कसम है, झंडे का मकाम कम है, आमना के लाल के किरदार का मकाम ज्यादा। ओ लोगों, आज अल्लाह से दुआ करके जाओ, अगर हमारे घरों के ऊपर आमना के लाल के किरदार का झंडा नजर आता है, अल्लाह करे झंडा छतों पे नजर आए, उसवा हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए, सीरत हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए, किरदार हमारी जिंदगी के नजर अंदर आए। आखिरी बातों में बात करके जा रहा हूं, आज उठने से पहले कम से कम एक सुन्नत को तो जिंदा करके चले जाओ। ये मेरे अजीजों, ये बालों की कटिंग में खब्बी तरफ मांग निकली हुई है। जाओ मौली साहब से मसला पूछो, जिससे ज़कात के उशर के चांद के मसले पूछते हो, पूछो ये खब्बी तरफ जो नाई ने 200-300 पहले के बाल और मांग निकाली है, ये हलाल है कि हराम है? ये सिद्दीक का, उमर का, उस्मान अली का किसका तरीका है? और मैं तुम्हें बताऊं, खब्बी तरफ मांग निकालते हो यहूदियों का तरीका है, सज्जी तरफ मांग निकालते हो ईसाइयों का तरीका है। बाल ऊपर कर लो और बीच में मांग निकालते हो, ये नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। 500 रुपए देकर तुमने हुजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग किया है। आज एक छोटी सी सुन्नत जिंदा कर लो, तुम्हें तोहफा दे के जाऊंगा। पगड़ियों वालों से माजरत करता हूं, अगर आप भी कर लें तो बड़ी बात है। इस तरह करके जरा सर के बालों पर यूं हाथ फेर के बालों को पीछे की तरफ सीधा कर ले, करना मेरे बारो, हुजूर के गुलाम होना। ये दाएं बाएं की ये पफ, ये लटे, ये कटिंग कुटिंग यूं करके सीधा कर ले। आपको पता है आपने सुन्नत के मुताबिक बालों को हेर फेर के यूं करके सीधा कर लिया, आपको पता ही ना चला कि एक सुन्नत के जिंदा करने पर हर आदमी के नाम अमाल में अल्लाह ने 100 शहीदों का सवाब लिख दिया। दाढ़ी तीनों तरफ से एक मुट्ठी, आओ सीरत लेके जाओ, दाढ़ी तीनों तरफ से एक मुट्ठी रखना, ये मुट्ठी, ये मुट्ठी, तीनों तरफ से एक मुट्ठी रखना, तीनों तरफ से एक मुट्ठी रखना। वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। ज्यादा रखने पे तकवा है, कम काटने पर फतवा है। रब्बे अकबर की कसम, दाढ़ी कबीरा गुनाह, एहराम की हालत में दाढ़ी कटी हुई कबीरा गुनाह हो रहा है। कफन की हालत में लेटा हुआ, कफन तो जमजम के पानी से धोया, दाढ़ी कटी कबीरा गुनाह है। अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा है, तुझे हज का सवाब मिल गया, दाढ़ी कटाने का गुनाह वहां भी मिल रहा है। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, तवाफ का सवाब मिल गया, दाढ़ी कटाने का गुनाह वहां भी मिल रहा है। हुजूर के रोजे पे खड़े होकर सलाम कर रहा है, तुझे सलाम का सवाब तो मिल गया, दाढ़ी कटाने का तुझे वहां भी गुनाह मिल रहा है। ओ भाइयों, हाथ तुम्हारे आगे जोड़ के जाता हूं, अब तुम्हारी मर्जी, कटाना, बसाना, उठाना, बिल्कुल मांझ देना या छोटी छोटी कटना, कैंची लगाना, उस्तरा लगाना, अल्लाह की कसम हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। दाढ़ी तीनों तरफ से बराबर एक मुट्ठी रखना, ये सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये इस वक्त सर पे टोपी, ये पगड़ी, ये लिबास, ये खुले आस्तीन, ये गला, ये चकोर दामन, ये तहमत, टखनों से ऊंचा। ओ लोगो, किसी के कुर्ते पर मेड इन चाइना, किसी के जूते पर मेड इन थाईलैंड, किसी की टोपी के ऊपर मेड इन बांग्लादेश, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पूरे किरदार के ऊपर मेड इन मदीना लिखा हुआ है। कम से कम ये तो यहाँ से लेके जाओ। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, जो नबी के लिबास को पसंद नहीं करता, नबी के चेहरे को पसंद नहीं करता, जो नबी की दाढ़ी को पसंद नहीं करता, बालों के स्टाइल को पसंद नहीं करता, फिर ईमानदारी से तुम कसम उठा के बताओ, रात के 2 बज रहे, वो आस के रसूल है कि गुस्ताखे रसूल है? अपना फैसला तुमने खुद ही कर लेना है। अगर तो हुजूर के किरदार को, हुजूर के लिबास को, आपके चेहरे और आपकी पगड़ी, आपके बाल को अगर तुम संभालोगे, रब्बे अकबर की कसम तुम्हारे से बड़ा दुनिया में आस के रसूल और कोई नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का स्टाइल तीनों तरफ से, या तीनों तरफ से रहमत वाले नबी के बाल बराबर हुआ करते, तीनों तरफ से ये लटे नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर हुआ करते, या आप हलक मुबारक गंज मरवा मुबारक कराया करते, या आपके बाल यहाँ कानों की लो या यहाँ जुल्फों तक हुआ करते। इसके अलावा हमारे बड़ों ने कोई तरीका नहीं बतलाया, ये तरीका आमना के लाल के कदमों से मिला। वो लोगों मकान बाद में बनाना, दुकान बाद में बनाना, पहले हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपने बालों चेहरे को बनाओ। अल्लाह अकबर। रोटी खाने की दुआ तुम्हें याद है, पानी पीने की दुआ तुम्हें याद है, बाथरूम में जाने की दुआ याद है, मस्जिद में आने जाने की दुआ याद है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईना देखा? नबी के अखलाक में कौन सी कमी थी? नबी के उस्वा में कौन सी कमी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में कौन सी कमी थी? आमना का लाल चेहरा देखने की दुआ बतला के गया। आपने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, चेहरा देखेगा कंगी करेगा, चेहरा देखेगा अपनी आंखें देखेगा, अपने होठ का नाक देखेगा। खबरदार, जब चेहरा देखे तो मेरी सुन्नत को जिंदा करा कर, यूं दुआ पढ़ लिया कर, अल्लाहुम्मा अंता हसलता खल्की फसिल खुलुकी। अल्लाह, जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, अल्लाह इस तरह मेरा कलाम और गुफ्तार और किरदार भी सोना बना दे। कितनी शानों वाला नबी, कितनी शानों वाली उम्मत है जो अपने उम्मतियों को आईना देखने का तरीका बतला के गया। वो जन्नत में जाने का रास्ता क्यों नहीं बतला के गया होगा? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुखड़ा सुन लो, ये रोना सुन लो, यही तुम्हारे आगे आरज़ू थी, यही तुम्हारे आगे मिन्नत थी। और चलो, तुम्हें बाजार में पगड़ी पसंद नहीं आती, घर में ही बांध लिया करो। और चलो, तुम्हें बाजार में तहमद अच्छी नहीं लगती, अपने घर के अंदर ही कर मेरे अजीजों तहमद बांध लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल कर लिया करो। सुन्नत हबीब में, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जब बिस्तर पर आते, आपके साथ 6 चीजें हुआ करती। पहली चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छड़ी हुआ करती, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। दूसरी चीज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, खुशबू हुआ करती। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी के साथ सुरमा हुआ करता। चौथी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंघी हुआ करती। पांचवी चीज, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जयनमाज हुआ करता। छठी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसवाक हुआ करती। सातवीं चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वुजू का पानी होता। 7 चीजें आमना के लाल के सराने होती। जयनमाज के सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, पानी सराने होता था, इस पानी से वुजू करेंगे। असा नबी के सराने, उलमा फरमाते तो 7 चीजें सराने रख के सोएगा, सुबह आंख खुलेगी, 700 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। अब आप जाओगे थके हारे मांदे, न होश न जिया न मोया न रोया, लेकिन जब बिस्तर पर जाओगे एक काम कर लियो। क्या काम? बिस्तर पे जाओगे, पंखा भी तो चलाओगे, लाइट भी तो बंद करोगे, फ्रिज का मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, फ्रिज भी बंद करोगे, पानी भी पियोगे, रोटी भी खाओगे। एक काम और कर लेना, एक काम, जिस खटड़े पर, जिस चरपाई पे लेटो, उस चरपाई पर सज्जे हाथ से 3 मरतबा यूं हाथ फेर लेना, बस सज्जे हाथ से यूं हाथ फेर लेना। अगर चादर झाड़ने की सहूलत हो तो चादर झाड़ लेना। ये अब्दुल हन्नान का तरीका नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि यूं 3 मरतबा हाथ फेरेगा, 100 शहीदों का सवाब पालेगा। सुबह जब बिस्तर से उठोगे, पता नहीं पैर में चपली पड़ी हुई है, पता नहीं पंद जूता, पता नहीं जोगर, जो पिशावरी पहन तेरी मर्जी, खेड़ी पहन तेरी मर्जी, लेकिन जब सुबह उठेगा, फरमाया मेरा उम्मती रात को सोया, कोई बिच्छू कोई सांप का बच्चा तेरे जूते में छुप ना जाए। सुबह जब उठा कर तो अपने जूते को झाड़ लिया कर। ये तरीका अब्दुल हन्नान का नहीं, आमना के लाल का तरीका। रात को घर में 4 काम करने हैं। अपने घर का दरवाजा बंद करके सोया कर, अपने घर का चिराग बुझा के सोया कर, रात को बच्चों को बाहर ना निकाला कर, और अपने खाने वाले पीने वाले बर्तनों को ढांप के सोया कर। 4 काम करेगा, 4 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुबह उठेगा, खबरदार खबरदार छलांग मार के दफ्तर नहीं जाना, खबरदार छलांगे मार के वॉशरूम नहीं जाना। सुबह उठ जा, तेरा जिस्म सारी रात ढीला ढाला पड़ा रहा, अचानक उठेगा, दिल की रगे खिंचने का खतरा होगा। ये 1400 साल के बाद डॉक्टर ने बतलाया, लेकिन तबीबों के तबीब ने 1400 साल पहले बतला दिया है। फरमाया हार्ट अटैक होने का खतरा है, अचानक उठ के जाएगा, पहले खड़ा हो। फरमाया जब तेरी आंख खुले, कहा कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशूर। ये सीरत कौन सुनाएगा? फरमाया दुआ पढ़नी नहीं आती, पंजाबी में कह लिया कर, सराइकी में कह लिया कर, शुक्र है उस खुदा का जिसने मरने के बाद दोबारा मुझे उठा दिया है। फिर अपनी छोटी छांगलियां उंगलियां
यूं करके जो आंखों में गिड़ दब्बड़ पड़े हुए हैं यूं करके आंखों पे मल लिया कर, तेरी आंखें अच्छी तरह खुल जाए। फिर इब्हाम का हिस्सा, अंगूठे का हिस्सा यूं करके मुंह पर फेर लिया कर ताकि ताजा दम हो जाए, तेरी नींद पक्की, तेरी नींद खत्म हो जाए। फिर अल्लाह का नाम लेके उठ। फरमाया बाथरूम में जा तेरी मर्जी, होटल में जा तेरी मर्जी, मस्जिद के बाथरूम में जा तेरी मर्जी, घर के अमेरिकन बाथरूम में जा तेरी मर्जी, लेकिन बाथरूम में जाने से पहले, लोटे को हाथ लगाने से पहले, गिलास को हाथ लगाने से पहले, दवाई की डिबिया को हाथ लगाने से पहले, ए मेरा उम्मती सोते उठ के अपने हाथ धो लिया कर। हत्ता यगमिसन्ना अहदुकुम ऐना बातत यदाहु, क्या पता तेरे हाथ रात कहां गुजारते रहे, आगे लगते रहे पीछे लगते रहे। कसम उठा के बताओ बसीरे वालों, जो नबी बाथरूम के अंदर हाथ धोए बगैर जाने नहीं देता, वो दस्तरखान पे हाथ धोए बगैर बैठने की कैसे इजाजत दे रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रात में, दिल में, सुबह में, शाम में, हर आन हर घड़ी, उस वक्त तक हमारा ईमान का निसाब मुकम्मल नहीं होगा जब तक अपने किरदार में आमना के लाल का तरीका नहीं दिखाओगे। रब अकबर की कसम है, हमने नारों में गुलाम रसूल नहीं बनना बल्कि किरदार में गुलाम रसूल बनना है। दुआ फरमाओ अल्लाह नस्लों में अफसर बनावे, स्कूल के कॉलेज के मास्टर बनावे। एक दुआ ये भी करो, अल्लाह तू हमारी नस्लों में खत्म नबूवत के चौकीदार बना। आखिरी दुआ दे के जा रहा हूं। एक दुआ मेरे अजीजों, कोई माल की दुआ करे, कोई औलाद की दुआ करे, आज दुआ पल्ले बांध लो। आपने रोजाना दुआ करनी है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, सारी जिंदगी तो ईमान की दौलत दी, मौत से पहले अल्लाह ये दौलत छीन न लेना। अल्लाह खात्मा मेरा ईमान पर हो जाए, खात्मा मेरा हिदायत पर हो जाए, गुमराही पर न हो। मौत के वक्त हिचकिचाहट हो, घबराहट में ऐसा बोल मुंह से ना निकले कि अल्लाह पानी तो मुंह के अंदर जाए और ईमान मेरे अंदर से निकल जाए। अल्लाह को रो रो के मनाना।